हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, कोरोना का संकट जिस प्रकार तेज़ी से बढ़ रहा है, मैं आपसे फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घरों पर रहें। जब तक बहुत अधिक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और अपने आप को बचा के रखें ताकि आप अपने और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, हम सीजी व्यापम की तैयारी के दौरान गणित विषय से संबंधित व्यापम की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल देख रहे थे, जिसमें हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति से संबंधित सारे प्रश्न देख चुके थे जो भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उससे संबंधित हमने 4 वीडियो सेशन जारी किए हैं जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक हमने चूज़ किया था क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। जैसा कि हम जान रहे हैं कि क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल, आयतन, एरिया, वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं व्यापम का एकदम फेवरेट टॉपिक रहता है। हर एग्ज़ाम में ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी एग्ज़ाम में तो 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, कुछ थोड़े ट्रिकी रहते हैं, कुछ लॉजिकल रहते हैं, कठिन कुछ भी नहीं होता है। और अब मैं फिर से वो लाइन नहीं कहूँगा, ठीक है, कि भाई क्या कठिन वही है, पता है ना कौन सी लाइन। खैर, तो आज इस क्षेत्रमिति का 9वां वीडियो है, 9th वीडियो सेशन ये है, यानी कि इसके पहले हमने 8 वीडियोस रिलीज़ कर दिए हैं। तो यदि आपने उन 8 वीडियोस को नहीं देखा है और क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, एक अच्छी लॉजिकल अप्रोच, एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आप देखना चाहते हैं कि कैसे प्रश्नों को आसानी से हल करें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज 9वां सेशन है इस वीडियो का। इसके बाद हो सकता है एक वीडियो सेशन और बने, क्योंकि ये टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आए हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न को तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ जो मिलते जुलते हैं, या जो एकदम ही इजी है उनको हो सकता है मैं आने वाले समय में स्किप भी कर दूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्नों को मैं डील कर सकूं। तो जितने प्रश्न पत्र मेरे पास अवेलेबल हो पाए हैं मैं उनके सॉल्यूशंस आपको समझा रहा हूं। उसके अलावा और पुराने पेपर या कोई नए पेपर से संबंधित व्यापम का यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनता है तो आप हमें उसे डाउट के तौर पर भेज सकते हैं। हम ज़रूर उसका अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करता हूं। सीजी व्यापम में गणित से संबंधित क्षेत्रमिति के जो प्रश्न है विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए उन्हें हम देखते हैं। आखिरी वीडियो में दोस्तों हम संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न देख रहे थे, जिसमें क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से 9 प्रश्न एग्जाम में आए थे। क्रॉस 2017 रिक्रूटमेंट जो था संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017, 9 प्रश्न थे जिसमें से 4 हम देख लिए थे आखिरी वीडियो में। उसके आगे 5 प्रश्न और है, तो देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो बचा, अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही सरल है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? बहुत ही आसान है। हमारा लॉजिक पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला गुणित दूसरा बटे 100, हम पहले के वीडियोज़ में हमने बताया है आपको। ठीक है, तो अगर परसेंट बढ़ रहा है तो प्लस लेना है, कम हो रहा है तो माइनस लेना है। तो भैया 20% लंबाई को बढ़ा दिया गया, यानी 20 को आप क्या लोगे प्लस, फिर चौड़ाई को 10% घटा दिया गया, यानी दूसरा परसेंट 10 माइनस लोगे आप, फिर प्लस 20 इंटू -10 बाई कितना हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व बस कर देना है। 20 में से 10 गया यानी कि 10, फिर प्लस ये 0 0 0 चल देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ये 10 - 2 यानी कि क्या 8%। चूँकि 8% पॉजिटिव आया है अर्थात क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी। बहुत ही आसान है। ऐसा कोई भी प्रश्न है जिसमें 2% दिया है और अंत में प्रतिशत के रूप में ही आपसे उत्तर पूछ रहा है, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। पहला परसेंट प्लस दूसरा प्लस पहला गुणित दूसरा बटे 100, अगर बढ़ रहा है तो प्लस साइन लेना है और घट रहा है तो माइनस साइन लेना है, बन जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है? गोला यानी कि स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात
कितना दे दिया भैया, 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25, ये आपको दे दिया है। तो जो प्रश्न में लिखा था हमने एज इट इज फॉर्मूला में लिख दिया। गोले का आपका टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो गोले के पहले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल अब अनुपात दूसरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना दिया है 4/25, 4π तो कट जाएगा यार, तो ये आ जाएगा R1/R2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4/25, इधर जाएगा तो R1/R2, यानी उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया भाई 2/5। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें कितना मिल गया है 2/5। अब हमें क्या चाहिए, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन का अनुपात होता है, पहले गोले के आयतन का अनुपात अपॉन दूसरा, फॉर्मूला ही लिखना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, 4/3πr1³ अपॉन 4/3πr2³, यही होगा। बहुत ही आसान है, ये 4/3π कट गया, R1/R3 का क्यूब आना है, और R1/R3 क्या है भैया 2/5 का क्यूब, 2/5। R1/R2 क्या है 2/5, उसका क्यूब आपको निकालना है, यानी 8/125, यानी उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा 8:125, 8:25 बनेगा। बहुत ही आसान है, आप इसको याद भी रख सकते हो कि भाई क्षेत्रफल से अगर भुजाओं का या त्रिज्याओं का अनुपात निकाला जा रहा है तो उसका रूट निकालना है। क्षेत्रफल से भुजाओं का या त्रिज्याओं का अनुपात निकाला जा रहा है तो उसका रूट निकालना है। भुजाओं से या त्रिज्याओं से आयतन का अनुपात निकाला जा रहा है तो उसका क्यूब निकालना है, किसका, भुजाओं का क्यूब निकालना है। ये आप डायरेक्ट अप्रोच के तौर पे भी ऐसा याद रख सकते हो, बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यदि किसी वृत्त की परिधि, अगला प्रश्न पढ़ रहा हूँ, यदि किसी वृत्त की परिधि 30π है तो उस वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, अगर किसी वृत्त की परिधि 30π है तो उस वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr कितना है 30π, तो उस वृत्त का व्यास होगा 2r बराबर ही क्या होता है व्यास। आपका आंसर आ गया कितना 30। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, क्लियर हुआ। प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि, अच्छा सॉरी 30π नहीं है, आपका जो एग्जाम का प्रश्न है ये सही है, 2πr बराबर 30π, तो व्यास बराबर 30 वो सही है। एग्जाम का प्रश्न ये है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 30/π है, 30/π है, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि होता है 2πr और उसका 2πr आपको कितना दे दिया है 30/π, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा भैया 2r बराबर 30/π²। तो वृत्त का व्यास क्या होगा 2r = 30/π²। जो उसके पहले हम बनाए वो भी सही था, वो 30π के अकॉर्डिंग सही था, 30 आ रहा था उसमें आंसर। फिर मिटाल के हम ओरिजिनल क्वेश्चन को फिर थोड़ा रेक्टिफाई किए। तो यदि वृत्त की परिधि 2πr बराबर 30π है तो उस वृत्त का व्यास यानी कि 2r बराबर व्यास होता है, 2 गुणित त्रिज्या बराबर व्यास होगा 30 या पाई इधर आ जाएगा π²। ये आपके ऑप्शन में दिया है, यही आपका आंसर है, बनेगा। तो ये था आपका संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017। इसी में हम और आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा पेपर है पटवारी भर्ती परीक्षा 2017। ठीक है, देखिए ये अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 का। पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में क्या दिया है आपको, एक शंकु, एक कोण दे दिया है इस प्रकार से, और इस कोण के साथ यहाँ पे आपको एक अंदर में इसके बेलन दे दिया है, एक सिलेंडर दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आकृति दे दी है। तो क्या कह रहा है, साथ ही प्रश्न में, प्रश्न पूरा पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए मैं, कि निम्न चित्र में छायांकित भाग का आयतन है। छायांकित भाग यानी कि ये वाला जो भाग है,
ये वाला भाग, ये छायांकित भाग का आयतन, इस भाग का आयतन आपसे पूछ रहा है, ये छायांकित भाग का आयतन। तो छायांकित भाग का आयतन है यदि लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कि ये जो शंकु के आधार की त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, ठीक है। पूरा का पूरा शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या, ये डिस्टेंस क्या है भैया, 3 सेंटीमीटर है, ठीक। बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार समकेंद्री है, यानी दोनों का केंद्र समान है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये जो पूरा आपका शंकु है इसकी जो ऊंचाई है ये कितना दे दिया है भैया आपको, 10 सेंटीमीटर दे दिया है शंकु की ऊंचाई। इसके साथ ही डायग्राम में ये जो आपका डिस्टेंस है, ये तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो तिर्यक ऊंचाई है ये आपको कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो ये जो शेडेड एरिया है उसका आयतन आपसे पूछ रहा है। तो इतना तो हमें सिंपल क्लियर है क्या, कि भाई शेडेड एरिया का आयतन निकालना है, मतलब हमको क्या करना है यार, शंकु का आयतन यानी कि कोन का वॉल्यूम माइनस क्या कर देना है भैया, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन के आयतन को माइनस कर देना है, वॉल्यूम को, सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये स्कार है, स्कार है ना, अलग अलग है, ये R1 लिख दो, ये R2 लिख दो, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो R तो हमारे पास है, स्कार भी हमारे पास है, इसकी ऊंचाई भी हमारे पास है 10, लेकिन बेलन की ऊंचाई हमारे पास नहीं है। तो बेलन की ऊंचाई क्या है, देखो ये जो बेलन की ऊंचाई है इसके समानांतर है, ये भी तो बेलन की ऊंचाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वही यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों सेम है भाई। ये वाला जो आपका जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन की ऊंचाई और यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन की ऊंचाई सेम है। और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज जिसमें ये पूरा 3 है, ये पूरा 6 है, तो ये भी क्या आएगा भैया, 3 आएगा। इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं ये देखो डॉट डॉट कर दे रहा हूँ ब्लू से, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। इस त्रिभुज में क्या है भैया, ये 90 डिग्री का कोण है, जहाँ ये 5 आपको दिया है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये बचा भी क्या होगा 3, तो ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, और जो ये डिस्टेंस निकलेगा वही क्या होगा भैया, बेलन का हाइट। तो पाइथागोरस से निकाल दो यार, सिंपल। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग माइनस h का वर्ग, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 बराबर h स्क्वायर बराबर 16, तो h बराबर कितना, 4। यानी कि बेलन की जो हाइट है वो आपको कितनी मिल गई है भाई, 4। समझ में आया कैसे निकला। ये जो 5 आपको छोटा सा दे दिया था लंबाई, वो इसीलिए दिया था ताकि आप ये बेलन की ऊंचाई निकाल सको। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो भैया वैल्यू पुट कर दोगे। अब कैलकुलेशन है 1/3 इंटू 22/7, शंकु की त्रिज्या कितनी थी, 6 गुणित 6 गुणित शंकु की ऊंचाई 10 माइनस फिर 22/7। देखिए आपका ऑप्शन जो है वो पाई में है, तो ये पाई को पाई ही रहने दो, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में ऑप्शन पहले देख लेना, ये पाई है, फिर ये भी पाई है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3 गुणित 3, और बेलन की ऊंचाई कितनी मिल गई है हमको, 4। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए 3 से कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पाई बाहर कॉमन निकलेगा, तो 6 दूनी 12 दहम कितना, 120 माइनस 3 तिया 9, 9 चौक कितना आ जाएगा, 36। 120 में से 36 गया, यानी कि 84 पाई। 84 पाई और सब सेंटीमीटर में चल रहा था, इसीलिए क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन। दिस इज योर फाइनल आंसर। बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न, बनेगा, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है। कुछ डाउट इसमें, ठीक है भाई। ये डायग्राम एग्जाम में बना के दे दिया था, हमें पढ़ के बनाना है ऐसा भी नहीं है, सब चीज़ दे दिया था। शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई नहीं दिया था, इसीलिए ये दे दिया था ये डिस्टेंस, जिससे हम ये वाला त्रिभुज को ले लिए
और ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो पाइथागोरस लगा के इसे हम निकाल दिए, ऊंचाई बराबर कितना आ गया 4, वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया। बनेगा बनेगा। चलिए, इसी परीक्षा में आपका जो अगला प्रश्न है इसी परीक्षा में अगला प्रश्न है, निम्न आकृति एक आकृति दे दिया है कि बर्तन में 1/3 भाग पानी से भरा है तो शेष भाग का आयतन क्या है। ठीक है, एक आकृति दे दिया था तो मैं वो आकृति बना के बता दे रहा हूं, बहुत ही आसान है। आकृति आपकी घनाभ की आकृति थी कुछ इस प्रकार से, घनाभ की आकृति थी। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया था भाई, ये दे दिया था 15, ये दे दिया था 5 और ये दे दिया था 10। तो दी गई आकृति का भाग, दी गई आकृति में 1/3 भाग पानी से भरा है, तो बचे भाग का आयतन क्या होगा। यानी 1/3 अगर पहले से भरा है तो बचा भाग कितना होगा यार, 2/3 नहीं होगा। अगर 1/3 पहले से भरा है तो बचा 2/3, यानी आयतन का 2/3 आपको बस निकालना है। आयतन क्या होगा 15 × 5 × 10, और इसका आपको क्या निकालना है 2/3, 2/3 आपको बस निकालना है। सॉल्व कर दो, 3 से कितने बार जाएगा 5 बार, गुणा कर दो, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, 50 दहम कितना 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, 500 घन सेंटीमीटर। समझ में आया कि दिया गया जो पात्र था 1/3 पानी से भरा है तो बचे पात्र का आयतन क्या होगा, 1/3 भरा है तो 2/3 क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, तो आयतन का हम 2/3 निकाल दिए, 500 घन सेंटीमीटर बनेगा। तो ये था भैया आपका पटवारी भर्ती परीक्षा 2017। कुछ डाउट जी इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, यहीं तक ख़त्म करता हूँ। इसके बाद हम और भी व्यापम में जो क्षेत्र मिति से संबंधित प्रश्न आए हैं उन्हें देखेंगे और कोशिश करेंगे अगले वीडियो में क्षेत्र मिति से संबंधित सारे प्रश्नों को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपना रिव्यू हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताएं। ठीक, और यदि आप मैथ्स रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें 100 से भी अधिक वीडियोस अवेलेबल है और लगातार ज़रूरत के हिसाब से वीडियोस बनाए भी जा रहे हैं। ठीक है, सारी कक्षाएं मेरे द्वारा ली गई है, मिनिमम 1-1 घंटे की कक्षाएं हैं सभी ऑन एन एवरेज। इसके अलावा आप CGPSC प्रीलिम, CG व्यापम या CG मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रारूपों में कक्षाएं उपलब्ध हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपके लिए वीडियो काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ होगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।